सीता माँ का पता नहीं लगा। और रावण को महल में जाते भी देखा अकेले। कहते हैं कि रावण सीता को चुरा के ले गया तो सीता मैया है यहाँ पर। आगे चलकर देखा एक भवन एक पूरी एक सुहावा हरि मंदिर भी बना हुआ। एक मंदिर को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वो मंदिर विभीषण महाराज का था। उस मंदिर के सामने लिखा था रामायण अंकित। ये राम का नाम और भगत के भगवान के सामने। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। आया हूँ उज्जैन के संदीपनी आश्रम में। इस आश्रम की एक खासियत है कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनके बाल सखा सुदामा और उनके भाई बलराम ने इसी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए कितना खूबसूरत है। ये प्रवेश द्वार है, मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। ये मेरी बेटी है, ये मेरा भतीजा, सास, मम्मी। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि हल्की सी खांसी है मुझे। संदीपनी आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी अपने भाई बलराम के साथ और अपने बाल सखा सुदामा के साथ। सुदामा के बारे में या कह लूँ सुदामा और कृष्ण की मित्रता जग जाहिर है। दुनिया इनकी दोस्ती की मिसालें देती हैं। सिर्फ 2 मुट्ठी चावल में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक दे दिए थे। तीसरा मुट्ठी चावल खा ही रहे थे कि उनकी पत्नी ने उनको रोक दिया। अन्यथा 3 लोगों के लोक के स्वामी सुदामा होते। सुदामा के साथ जो ये घटना घटी थी ना, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। संदीपनी आश्रम में एक वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने घर से चने लाए थे और उनके गुरु संदीपनी ने उनको भेजा था शिक्षा जंगल में। तो जंगल में जाने के वक्त ऐसा हुआ था कि बारिश हुई थी, कुछ और हुआ था, उसकी वजह से ये लोग पेड़ पे चढ़ गए थे। पेड़ पे चढ़े काफ़ी देर हो गया था तो सुदामा को भूख लगा था। सुदामा को भूख लगा, कृष्ण को, मगर उन्होंने कृष्ण की जानकारी के बिना, भगवान कृष्ण की जानकारी न होने के, उन्होंने कह सकते हैं उनके चने को खा लिया था। इसी का कर्ज भगवान कृष्ण ने, जब सुदामा अपनी कांख में 2 मुट्ठी चावल भर के लाए थे, 3 मुट्ठी चावल भर के लाए थे और उसकी 2 मुट्ठी भगवान कृष्ण ने खा के 3 लोक में से 2 लोक उनके सुपुर्द कर दिए थे। 2 लोक के मालिक सुदामा को बना दिए थे। इस कहानी का श्रेय जाता है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता को। देखिए यह आश्रम कितना खूबसूरत है। ये बैठक दर्शन है कृष्ण बलराम और सुदामा के। ये घुमा दो तब तक। ध्यान से देखिएगा, कोयल की आवाज़ कितनी मधुर लग रही है ना। बंद हो गई। आइए मैं मंदिर के
देखिए फिर शाम से बैठते हैं। भक्तगण बारी बारी से आ रहे हैं दर्शन ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा यहाँ आपको विराजमान की मूर्ति है। वीडियो कर लेते ना। आइए मैं आपको तालाब परिसर की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए कितना गहरा और सुहाना। ये उज्जैन में ही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग। यहीं उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण का संदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। देखिए कितना मनोरम है ये दृश्य। यही वो संदीपनी आश्रम है जहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा, उनके बाल सखा सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी उनके गुरु थे। भगवान शंकर के यहाँ पर 6000 साल पुराने शिवलिंग है, स्वयंभू हुए हैं। ऋषि संदीपनी ने उनको स्थापित किया था। ये देखिए ये मंदिर परिसर कितना खूबसूरत है। तबीयत थोड़ी सी नासाज है। चलो हाथ उठा के बताते रहो कि कौन कौन क्या है। ये मेरी सासू माँ है, मदर इन लॉ, मम्मी। ये मेरा भतीजा उत्कर्ष। यहाँ पर 20 पूरी होती है। ये मेरा बेटा हाँ? अक्षांश। डैडी ये मेरा भतीजा वीर। यहाँ पर 20 पूरी होती है क्या? हाँ, और ये है मेरी नटखट बेटी अनन्या। हम सब आए हैं। ये वो परिसर है, यहाँ सिक्का डाला जाता है और अपनी विश पूरी की जाती है। आइए मैं आपको लेके चलूँ। भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याएं जो सीखी थी वो इसी संदीपनी आश्रम से सीखी थी। ये देखिए बोर्ड साफ साफ दिखा रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ। इस 14 विद्याएं सीखी थी उनकी कला दीर्घा है। मतलब यहाँ प्रदर्शनी लगी है 14 विद्याओं की। ये प्रवेश द्वार है। आइए हम प्रवेश करते हैं। ये भित्ति चित्रों के द्वारा आपको समझ में आएगा विद्या जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सीखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने पुराण की शिक्षा भी यहीं ली थी। ये बताता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तर्क, लॉजिक और मीमांसा, उस पर
करना। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मशास्त्र यहाँ सीखा था। निरुक्त होना यहाँ सीखा था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिष का ज्ञान भी यहीं से लिया। ये भित्ति चित्र बता रहा है। ग्रामर की जानकारी भी भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। ये भित्ति चित्र बता रहा है। छंद शास्त्र, टीचिंग यहाँ से सीखा था भगवान श्री कृष्ण। ये सब दीवालों पे बना हुआ है। आयुर्वेद की शिक्षा भी भगवान श्री कृष्ण ने संगीत की भी शिक्षा इसी संदीपनी आश्रम में दी थी, और यज्ञ करने की भी शिक्षा। आपको बता दूं कौन कौन से 14 भगवान श्री कृष्ण ने जो 14 विद्याएं अर्पण की थी, उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए परिसर संदीपनी आश्रम का, कितना खूबसूरत परिसर है। पीपल का वृक्ष। पीपल हिंदू धर्म में बहुत पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसकी एक खासियत भी है, वैज्ञानिक कारण भी है कि ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में भी। अब देखिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपको आश्रम की पूरी दीर्घा प्रदर्शनी करा दिया हूँ। मुझे थोड़ी सर्दी हुई है तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। भगवान श्री कृष्ण की ये पाठशाला है।